उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे को लेकर हुए बवाल और हिंसा के बाद वहां कैसे हालात हैं और इस मुद्दे पर किस तरह की सियासत हो रही है वो आपको दिखाते हैं। यूपी के फतेहपुर जिले में एक मकबरे में सोमवार को कुछ हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने घुसकर हंगामा किया और धार्मिक नारेबाजी की। हंगामा करने वालों का दावा है कि कई सदी पुराना नवाब अबू मसद का मकबरा जहां स्थित है वहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था। मकबरे को लेकर जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई और इस बवाल में कई लोग घायल भी हुए। हालांकि पुलिस फौरन मोर्चा संभाला और हालात अब काबू में है। करीब 160 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है, जिसमें 10 नामजद आरोपी हैं। इस घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने मकबरे के 1 किलोमीटर के दायरे में उन सभी सड़कों को बंद कर दिया है जो मकबरे तक पहुंचती है। पूरे इलाके में लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है और मकबरे के ध्वस्त किए गए हिस्सों की मरम्मत करा दी गई है। फतेहपुर के एसपी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्थिति सामान्य है और रोटेशन वाइज ड्यूटियां लगी हुई हैं। सभी अधिकारी जो है मौके पर तैनात हैं और इस तरह की अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। 100 जो हमारी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं वो भी यहाँ पे लागू हैं। एक साथ इतने लोग इकट्ठे होकर नहीं आ सकते, तो चाहे वो आज हो या आज के बाद कभी भी हो, यहाँ पर इस तरह से अलाउड नहीं है। वहीं मकबरे को लेकर मचे बवाल के बाद इस मामले को लेकर सियासी उबाल है। बीजेपी और सपा आमने सामने है। इस मामले में सपा का एक कार्यकर्ता नामजद है, जिसके बाद बीजेपी ने सपा पर हमले तेज कर दिए हैं। फतेहपुर की घटना पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 10 लोगों के नामजद रिपोर्ट और कोई पप्पू चौहान नाम का व्यक्ति भी नामजद हुए। उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाला गया है। इन लोगों का काम ही यही है कि पहले इस तरीके की घटना में शामिल हो और तमाम तरीके की जो घटनाएं हैं इस प्रकार की, और फिर उसके बाद अराजकता फैलाओ, फिर सदन से लेकर सड़क तक इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करो। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर से इस मामले को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए, और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। फतेहपुर बवाल का मुद्दा यूपी के विधानसभा में भी गूंजा। सपा ने पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है, जबकि बीजेपी सपा की मांग पर जोरदार पलटवार किया। कुल मिलाकर मकबरे पर जमकर सियासी हंगामा हो रहा है और ये हंगामा आगे भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे को लेकर हुए बवाल और हिंसा के बाद वहां कैसे हालात हैं और इस मुद्दे पर किस तरह की सियासत हो रही है वो आपको दिखाते हैं। यूपी के फतेहपुर जिले में एक मकबरे में सोमवार को कुछ हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने घुसकर हंगामा किया और धार्मिक नारेबाजी की। हंगामा करने वालों का दावा है कि कई सदी पुराना नवाब अबू मसद का मकबरा जहां स्थित है वहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था। मकबरे को लेकर जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई और इस बवाल में कई लोग घायल भी हुए। हालांकि पुलिस फौरन मोर्चा संभाला और हालात अब काबू में है।
करीब 160 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है, जिसमें 10 नामजद आरोपी हैं। इस घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने मकबरे के 1 किलोमीटर के दायरे में उन सभी सड़कों को बंद कर दिया है जो मकबरे तक पहुंचती है। पूरे इलाके में लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है और मकबरे के ध्वस्त किए गए हिस्सों की मरम्मत करा दी गई है। फतेहपुर के एसपी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्थिति सामान्य है और रोटेशन वाइज ड्यूटियां लगी हुई हैं। सभी अधिकारी जो है मौके पर तैनात हैं और इस तरह की अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। 100 जो हमारी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं वो भी यहाँ पे लागू हैं। एक साथ इतने लोग इकट्ठे होकर नहीं आ सकते, तो चाहे वो आज हो या आज के बाद कभी भी हो, यहाँ पर इस तरह से अलाउड नहीं है। वहीं मकबरे को लेकर मचे बवाल के बाद इस मामले को लेकर सियासी उबाल है। बीजेपी और सपा आमने सामने है। इस मामले में सपा का एक कार्यकर्ता नामजद है, जिसके बाद बीजेपी ने सपा पर हमले तेज कर दिए हैं। फतेहपुर की घटना पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 10 लोगों के नामजद रिपोर्ट और कोई पप्पू चौहान नाम का व्यक्ति भी नामजद हुए। उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाला गया है। इन लोगों का काम ही यही है कि पहले इस तरीके की घटना में शामिल हो और तमाम तरीके की जो घटनाएं हैं इस प्रकार की, और फिर उसके बाद अराजकता फैलाओ, फिर सदन से लेकर सड़क तक इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करो। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर से इस मामले को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए, और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। फतेहपुर बवाल का मुद्दा यूपी के विधानसभा में भी गूंजा। सपा ने पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है, जबकि बीजेपी सपा की मांग पर जोरदार पलटवार किया। कुल मिलाकर मकबरे पर जमकर सियासी हंगामा हो रहा है और ये हंगामा आगे भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे को लेकर हुए बवाल और हिंसा के बाद वहां कैसे हालात हैं और इस मुद्दे पर किस तरह की सियासत हो रही है, वो आपको दिखाते हैं। फतेहपुर जिले में एक मकबरे में सोमवार को कुछ हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने घुसकर हंगामा किया और धार्मिक नारेबाजी की। हंगामा करने वालों का दावा है कि कई सदी पुराना नवाब अबू मसद का मकबरा जहां स्थित है वहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था। मकबरे को लेकर जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई और इस बवाल में कई लोग घायल भी हुए। हालांकि पुलिस फौरन मोर्चा संभाला और हालात अब काबू में है। करीब 160 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है, जिसमें 10 नामजद आरोपी हैं। इस घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने मकबरे के 1 किलोमीटर के दायरे में उन सभी सड़कों को बंद कर दिया है जो मकबरे तक पहुंचती है। पूरे इलाके में लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है और मकबरे के ध्वस्त किए गए हिस्सों की मरम्मत करा दी गई है। फतेहपुर के एसपी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्थिति सामान्य है और रोटेशन वाइज ड्यूटियां लगी हुई हैं। सभी अधिकारी जो है मौके पर तैनात हैं और इस तरह की अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। 100 जो हमारी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं वो भी यहाँ पे लागू हैं। एक साथ इतने लोग इकट्ठे होकर नहीं आ सकते, तो चाहे वो आज हो या आज के बाद कभी भी हो, यहाँ पर इस तरह से अलाउड नहीं है।
वहीं मकबरे को लेकर मचे बवाल के बाद इस मामले को लेकर सियासी उबाल है। बीजेपी और सपा आमने सामने है। इस मामले में सपा का एक कार्यकर्ता नामजद है, जिसके बाद बीजेपी ने सपा पर हमले तेज कर दिए हैं। फतेहपुर की घटना पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 10 लोगों के नामजद रिपोर्ट और कोई पप्पू चौहान नाम का व्यक्ति भी नामजद हुए, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाला गया है। इन लोगों का काम ही यही है कि पहले इस तरीके की घटना में शामिल हो और तमाम तरीके की जो घटनाएं हैं इस प्रकार की, और फिर उसके बाद अराजकता फैलाओ, फिर सदन से लेकर सड़क तक इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करो। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर से इस मामले को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए, और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। फतेहपुर बवाल का मुद्दा यूपी के विधानसभा में भी गूंजा। सपा ने पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है, जबकि बीजेपी सपा की मांग पर जोरदार पलटवार किया। कुल मिलाकर मकबरे पर जमकर सियासी हंगामा हो रहा है और ये हंगामा आगे भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।